कल में उसके आगे कोई काम नहीं किए। सारे दरवाजे खिड़कियां डैमेज हैं, हमारे ही हैं, पंखे वही पुराने हैं। घड़ी अंगा चचर की छाता जज्जा झंडा। फौजी का काम क्या होता है ये बताओ? फौजी होता है कि फौजी होता है? हाँ? सलून मारते हैं। देख के मारो। ये ड्रेस पहन के क्यों नहीं आओ बच्चे? सर पैसा नहीं आ रहा है खाता में। खाता में पैसा नहीं आ रहा है? 11 बजे आज अभी मतलब आज पैसा। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी, आपका स्वागत है भारत एक नई सोच में। आज हम महाराजगंज के पड़तावल ब्लॉक में हैं, जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय है, जहां की धरातल पे हम आके कैंपस देख पा रहा हूं कि कैंपस ठीक ठाक है, इनकी व्यवस्था ठीक ठाक दिख रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बच्चे लगातार पढ़ाई के तौर पे हैं और यहाँ के प्रधानाचार्य भी बहुत सहयोग कर रहे हैं चीज़ों को बताने के लिए। तो सर 15 अगस्त आ रहा है, तो बच्चों के लिए कुछ नई चीज़ें, क्या असाइनमेंट दे रहे हैं, क्या कुछ नई चीज़ें हैं जो आप बताना चाहें? अब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जी जी। तो इसकी तैयारी हमारी चल रही है। बच्चों से घर घर हम लोग तिरंगा भी दे रहे हैं। घर घर तिरंगा का जो अभियान मोदी जी ने शुरू किया है उसके लिए घर घर तिरंगा। और अभी आज हमने मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिया गया है 1200 रुपये बच्चों के खाते में, जी। अभी उसका लाइव टेलीकास्ट हमने गार्जियंस को दिखाया है अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर। और परसों फिर गार्जियंस की मीटिंग बुला रहे हैं जी। पढ़ाई लिखाई को लेके, अच्छा। उपस्थिति को लेके, जी। ड्रेस बनवाने को लेके। अच्छा। तो 3 तारीख को तो ये बताइए, जो ये पिछले साल किताबों का जो चल रहा था कि बच्चों को समय से किताबें नहीं मिल पा रही थी, तो इस बार क्या किताबें आ गई हैं? अभी तक नहीं आ पाई हैं। क्या कहना चाहेंगे कि किताबें क्यों नहीं आ पा रही हैं? पुरानी कुछ पुस्तकें दूसरे बच्चों से जो ली गई थी, जो पास करके चले गए, तो उससे काम चल रहा है, लेकिन वो अभी सफिशिएंट नहीं है, सभी बच्चों के लिए नहीं हो पाई हैं। अच्छा। तो किताब ये हुआ कि अब आने वाली है, लास्ट जुलाई में आने वाला था, अब देखिए कब आती है। देखिए, अभी भी प्रधानाचार्य जैसे यहाँ के हैं वो कह रहे हैं कि आने वाली हैं, आएंगी, इस तरीके के शब्दों का चुनाव कर रहे हैं। खैर, इनकी बात नहीं है, ये सरकार की बात है, जो हम सरकार की चीज़ों को यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बुनियादी तौर पर उनकी बच्चों की सुविधाएं मिल रही हैं? नहीं, देखिए एक्टिविटीज यही सब है। अच्छा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? शेषनाथ भार्गव। अच्छा, ये कौन सी एक्टिविटी क्लास है बच्चों की? जी। अच्छा। यहाँ बच्चे क्या करते हैं? एक्टिविटी के माध्यम से सीखते हैं। अच्छा। क्या आप अक्षरों को, अंकों को। अच्छा। हाँ। और अभी क्या आप पढ़ा रहे थे बच्चों को? ये थोड़ा मैं दिखाना चाहूँगा, कुछ मास्टर साहब यहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ बनाए हुए हैं, जो हिंदी की कलाकृति है। ये क्या है? बच्चों को क्या पढ़ा रहे थे? बच्चों को जाने पे यहाँ मिला सेब, आम, पेड़, इस तरह से हमें यहाँ पहुँचना था। सबकी पहचान कराते हुए हम ले जाके यहाँ पहुँचाए बच्चों को। अच्छा। मतलब एक कला को दिखाते हुए ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने एक कला बनाई है, जिसको बच्चों को बताते हैं। बच्चों को पता है ये चीज़, वो समझ में आते हैं। किसी एक बच्चे को बुलाया जाए। ये अच्छा, ये बताओ बच्चे, जो इस पे ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? निखिल, इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरा हाथ पकड़ो। ये बताओ, ये क्या बना हुआ है? लड़का। ये क्या है? अनार। ये क्या है? आम। ये क्या है? इमली। ये उल्लू। ये ईंट। ये ऋषि। ये एड़ी। ये ऐनक। ये ओखर। ये औरत। ये अंग। वाह। ये बहुत अच्छी चीज लगी, एक नई चीज देखने को मिली, जो बच्चों को एक कला के माध्यम से एक चित्र बना के कैसे बच्चे को पहचानना सिखाया गया है कि ये आम है, ये अंगूर है। अंगूर तक पहुंचने की एक सीढ़ी, एक जिग-जैग टाइप का इन्होंने ये चीज़ आपके जहन में कैसे आई कि मतलब इस माध्यम से भी? सर, इसकी ट्रेनिंग दी गई है। ये हमारे सर जी हैं, सूर्यकांत सर जी, उनको विशेष यह ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा। ये फर्स्ट मीटिंग का था, हम अभी सेकंड में आए हैं। उनका यह प्रोग्राम था। सप्ताह में क्या करना
है जी। तो ये मतलब ये ट्रेनिंग आप आए दिन मतलब हर महीने कुछ ना कुछ आप अपने अध्यापकों को ये ट्रेनिंग दिलाते जी हैं? जी। अच्छा, ये नई नई चीज़ें हैं जो बच्चे आप देख रहे हैं कि ये बच्चे कुछ कुछ जोड़ रहे हैं। मैं इनके बीच में बैठना चाहूँगा। बाबू बैठो बैठो, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ। ये क्या बना रहे हो? क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? गुड़िया। गुड़िया। देखो गुड़िया है यहाँ पर और ये कुछ बनाने की कोशिश कर रही। क्या बना रही थी गुड़िया? क्या बना रही थी? कचौरा। 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 Yes, sir. कचौरा क्या होता है? सर जी उसमें चाय पीते हैं, हाँ? उसी में पानी पीते हैं। आज कटोरा। यस सर। नहीं, नहीं, खाना खाते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, ये इसमें क्या लिखा हुआ है? ये इसका क्या मतलब है? ये कौन सी चीज़ है? इसमें क्या बताते हैं? अच्छा ए है, ए है। बी कहाँ है? बी भी नहीं है। बी नहीं है, भी उसमें। बी उसमें है। अच्छा, ये जैसे कि ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इन्हीं से खेलते हैं, इन्हीं से सीखने की कोशिश करते हैं। गुड़िया तुम और क्या है यहाँ पर जो चीज़ें हैं उससे कैसे सीखती हो? वो जो दीवार पे क ख ग घ ABCD लिखा है वो पढ़ लेती हो? यस सर। तुम पढ़ लेते हो? Yes. आओ थोड़ा पढ़ के सुनाओ हमको। निखिल नाम है ना तुम्हारा? निखिल तो बहुत होशियार नजर आ रहा है मुझे। ये बताओ क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? आ से अनार। ये क्या है? आ से आ। हाँ? ई से इमली। ई से ईंट। उ से उल्लू। उ से ऊ। ई से ऋषि। ऐसे ऐसे ऐनक। ओ से औखर। ओ से उखल ये है। ओ से औरत। ओ से औरत ये है। ओ से अंगूर। ओ से औरत ये। ओ से और। ओ से अंगूर। ओ से अंगूर। तुमको भी याद है? अच्छा तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अंकित। उधर देखो। अंकित। अंकित। ये अब आगे तुम क से यहाँ से तुम पढ़ के बताओ। कबूतर। हाँ? कस कबूतर। हाँ कस खरगोश। हाँ। ग से गमला। ग से घड़ी। अंग। चचर की। छाता। जज्जा। झंडा। दस टमाटर। कैसे टमाटर ये है? दस टमाटर। ठटेरा। हाँ। डमरू। वहाँ से? ढकना। हाँ। आड़। हाँ। दस तरबूज। हाँ। दस थान। हाँ। दस जुआ। दस धनुष। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बच्चों ने एक तरीके से मतलब मैं जितनी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा बच्चों के ये कविताएं कुछ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कुछ कविताएं छपी हुई हैं। काशी फल, बरसात, चींटी, दो चींटी। ये बच्चे तुम्हें यहाँ पर ये जो चीज़ें लगी हुई हैं ये पढ़ लेते हो आप लोग? सब लोग पढ़ लेते हो? सब पढ़ लेते हो? इसमें से कोई बरसात वाला पोयम सुनाओ। देखो बरसा पानी छम छम। छम छम। छाता लेकर निकले हम। पैर नीचे कीचड़ आया। एक साथ मत बोलो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर एक भैया जो हैं ये दिखाएंगे और तुम लोग एक साथ एक स्वर में ये कविता पढ़ोगे, ठीक है? एक साथ, कोई ना इधर ना उधर, सब लोग एक साथ। अब आप पढ़ना शुरू करो। सभी एक साथ बोलना है। बरसा पानी छम छम। छाता लेके निकले हम। पैर नीचे कीचड़ आया। पैर नीचे कीचड़ आया। छाता ऊपर नीचे हम। छाता ऊपर नीचे हम। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। बारिश, बरसात का जो ये पोयम है, बरसा पानी छम छम, छाता लेके निकले हम, पैर के नीचे कीचड़ आया, छाता ऊपर नीचे हम। ये छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन में बच्चों को सिखाई जाती हैं, ये सब पढ़ना अच्छा लगता है? यस सर। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि बड़े होके तुम क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी बनना चाहते हो? यस सर। अच्छा ये बताओ फौजी का काम क्या होता है, ये बताओ। फौजी होता है कि फौजी होता है? हाँ? सलून मारते हैं। फौजी को मारा जाता है कि किसको मारा जाता है? फौजी का। फौजी को मारा, हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान को सलूट मारा जाता है? नहीं। हाँ। मारा जाता है बंदूक। बंदूक बंदूक किसके पास होता है? मैं अभी फौजी नहीं ना बने हो?
अभी कहाँ से मिलेगा? जब बन जाओगे तब ना मिलेगा? नहीं। हाँ। यस सर। जब बन जाओगे तब मिलेगा। हाँ? यस सर। तो फौजी क्यों बनना चाहते हो ये बताओ? सर क्या काम होता है फौजी का? सर जी सलूट मारते हैं। सर जी सलूट मार सर घर सीखते हैं ना उस बारे बोलते हैं। अच्छा, घर के लोग कहते हैं कि फौज में जाओ, यस इसीलिए फौज में जाना है यस और सर। देश का नाम रोशन करना है। ये छोटे छोटे बच्चे, इनके अंदर से अभी से ही देशभक्ति की एक उमंग दिखती है और ये बड़े होके फौजी बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? कि इनके घर परिवार में लोग कहते हैं कि फौजी बनने से, इनकी छोटी सी उम्र है तो ये छोटा सा कि सल्यूट मारना, इनके बच्चों को सिखाया गया है कि सल्यूट मारने से एक अलग सा रुतबा होता है। ये छोटा सा बच्चा है जो सल्यूट मार के दिखा रहा है। ये देखिए, दोनों साथ में मारो सल्यूट। तो ये एक बार और देखो, कैमरा में देख के मारो। ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कोई ऐसा तुमको कोई देशभक्ति पोयम या कहानी याद है? नहीं सर। नहीं याद है? नहीं सर। कोई देशभक्ति गाना? नहीं सर। तो फौजी कैसे बनोगे देशभक्ति का गाना नहीं गाओगे? सच गाना है। कौन सा गाना है? नहीं। कोई देशभक्ति वाला? वंदे मातरम आता है? सर जी। हाँ हाँ, सर जी कोई बात नहीं। ये बच्चे हैं ये छोटे छोटे। बोल सीख ले हैं। हाँ, बोल करारिया बोल बोल बम बोल बम। यहाँ सावन मास चल रहा है तो बच्चों के अंदर अभी शिव जी उत्पन्न और बोल बम का नारा लगा रहे हैं। अभी जैसे धीरे धीरे समय बीतेगा ये बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है। हम आइए अध्यापक जी से भी कुछ थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। तो आपका नाम? जी सूर्यकांत। सूर्यकांत जी, ये बताइए, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको देख के क्या लगता है कि इनको सारी जो छोटी से बुनियादी चीज़ें जो मिलती हैं, व्यवस्था मिलती है सरकार की तरफ से, या वो सहयोग मिलता है, वो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलना चाहिए और मिल भी रहा है। जैसी सरकार चल रही है, काम कर रही है, छोटे बच्चों के ऊपर, प्राइमरी के ऊपर विशेष फोकस की है, वो होना चाहिए था। अब वो सरकार कर रही है, पूरा एक खाका तैयार के आदरणीय विजय किरण आनंद जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये सब कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। 1200 रुपये का जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए था वो बच्चों को मिल रहा है अभी। तो सरकार को जो करना चाहिए था अच्छे तरीके से कर रही है। देख पाया हूँ कि कुछ बच्चों के पास ड्रेस नहीं है, शायद वो पहन के ना आ पाए हों या आज नहीं, उनके कपड़े कभी कभी साफ नहीं होते हैं बच्चे, तो इसलिए नहीं पहन के आए। लेकिन किताब एक बहुत बड़ा मुद्दा है। किताब नहीं होगी तो शिक्षा शून्य हो जाएगी। क्योंकि मैं देख पाता हूं कि कई पुराने सर्वे में हमारे पता चला कि अभी भी पुराने साल के किताबों से ही बच्चे काम चला रहे हैं। तो इस चीज़ पे सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? आप ही बताएं क्या कहना चाहिए। सरकार को सर समय से किताब उपलब्ध करा देनी चाहिए जिससे बच्चों का पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। हाँ। तो ये बेसिक शिक्षा अधिकारी जो हैं यहाँ के, उनसे आपको क्या अपील करना चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द ये चीज़ें, जैसे प्रधानाचार्य जी हैं इनसे हम बात करते हैं। नहीं, बेसिक शिक्षा अधिकारी का नहीं, ये पूरे प्रदेश का यही मतलब हाल है। हाँ। और सत्र शुरू होता है अप्रैल में, तो कम से कम अप्रैल में तो आ ही जाना चाहिए। ये कमी आपको खुद से भी महसूस होती है कि ये चीज़ झेलना पड़ता है। सारे बच्चे आया कि मांगते हैं किताबें वो, तो कुछ तो व्यवस्था पुरानी किताबों से कर दी जाती है, लेकिन कुछ को अब कहाँ से दिया जाए, नहीं से दिया जाए। क्योंकि ये देखिए, मैं बस एक ऐसा नहीं है कि मैं हर स्कूलों में जाने के बाद लोग टीचरों को ब्लेम करते हैं या उनको कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हर एक चीज़ों को बच्चों को जिस तरीके से पढ़ा सकते थे, मैंने देखा कि 15 अगस्त के लिए उन्होंने उस कमरे में बाजे की और उस तरीके से साउंड सिस्टम की जितनी हो पाई है वो व्यवस्था की है। और हर बच्चों को गाने के साथ उस तरीके के डांस करना, गायन में आगे बढ़ के हिस्सा लेना, ये कर रहे हैं। लेकिन ये जो सरकारी बुनियादी चीज़ें हैं कि किताबों का वितरण, ये ड्रेस का वितरण, जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए इनके पास ड्रेस नहीं है। ड्रेस पहन के क्यों नहीं आओ बच्चे? सर पैसा नहीं आ रहा है खाता में। खाता में पैसा नहीं आ रहा है? 11 बजे
ये आज अभी मतलब आज पैसा व्यवस्था हुई है। सरकार की तरफ से दी गई है। 11 बजे योगी जी ने उसका वो किया, सुबह उद्घाटन किया मतलब है। ये जो ड्रेस के बच्चे मतलब चूंकि अभी पहले साल आ रहे हैं, कक्षा 1 के हैं, इसलिए ये इनके पास अभी ड्रेस नहीं है। पिछले साल इनको मिला नहीं था पैसा, तो अभी बन जाएगा इनका भी। अब इसके लिए हम परसों गार्जियंस की मीटिंग भी तुम्हारा निखिल नाम है? यस सर। निखिल तुम ही हो ना? क्या क्या तुमको क्या कैसा पैसा नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहे थे? सर जी मम्मी चेक करवाने गई थी ना। हाँ तेज बोलो, तेज बोलो। मम्मी चेक करवाई गई थी ना। हाँ मम्मी कही पैसा हम खाता नहीं आया। कही है जाओ सर जी कह देना ना खाता में पैसा नहीं आया है। इसीलिए ड्रेस नहीं मिल पा रहा है। नहीं पैसा नहीं आया खाता में, इसीलिए ड्रेस नहीं मिल पा रहा है। ये निखिल है जो कह रहा है कि पैसा नहीं आया है तो इस वजह से हमारी जो है ड्रेस नहीं मिल पा रही है। यही बात है ना बाबू? यस सर। तो देखिए इनकी आवाज़ों में वो बुलंदी भी है कि वो चीज़ मुझे चाहिए। ये सरकार से आवाज़ है इनकी कि मुझे वो चीज़ चाहिए। तो मेरी भी आवाज़ ये है कि भारत एक नई सोच, इसी सोच से आगे बढ़ रही है कि ये आवाज़ उस सरकार तक पहुँचे और इनको ये निखिल जो हुआ, ये सृष्टि जो हुई, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको वो ड्रेस तो एटलीस्ट मिले और आने वाले समय में ये बच्चे अच्छा करें। और किताबें हैं कि नहीं आपके पास? किताबें हैं। पिछले साल की है कि इस साल की हैं? एक साल पुरानी है कि नहीं है? पुरानी है। पुरानी है। इस साल मिला है कि नहीं किताब? नहीं इस साल नहीं मिल पाया है। तो क्या बच्चों को क्या पढ़ा रही हैं अभी आप? सर अभी मैथमेटिक्स में पढ़ा रही हूँ। मैथ पढ़ा रही हैं? जी सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? संजना। संजना नाम है। तो किस क्लास में, क्लास कौन सा है? 8 क्लास में। आप 8 में हैं अभी? हाँ तो अभी मैम क्या पढ़ा रही थी आपको? मैथ मैथ में आप क्या अभी लिख रही थी? सर ये सब्सट्रैक्ट माइनस प्लस आप सीख रही हैं अभी। अच्छा ठीक है। तो मैथ के अलावा मैथ की शिक्षा, अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि जीरो का आविष्कार किसने किया था? आप देखती हैं हर जगह जीरो का उपयोग हुआ है। जीरो जीरो शून्य, जिसे शून्य कहते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था? मैम आप बताएं। आर्यभट्ट सर। आर्यभट्ट। आपका नाम बाबू, क्या नाम है आपका? अंजू साहनी। अंजू साहनी। अभी आप क्या पढ़ रही हैं? मैथ पढ़ रही हैं। तो अभी पिछली बार आपका कितना नंबर आया था मैथ में? जो पिछला टेस्ट हुआ होगा तो उसमें कितना नंबर आया था आपका? मैम अच्छा पढ़ाती हैं? हाँ जी। अच्छा पढ़ाती हैं? समझ में आता है जो पढ़ाती हैं? आता है ना। चलिए ठीक है। यहाँ बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, और हर छोटी छोटी चीज़ों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा है और थोड़ा सा बच्चे इस तरीके से भी चीज़ों को देख के हल्का सा वो संकोच भी महसूस करते हैं, लेकिन बहुत हद तक बच्चे बहुत शांत स्वभाव के और एंथुआजियम इनके अंदर दिख रहा है। तो आइए मैं थोड़ा आगे की तरफ परिसर में मौजूद कई और क्लासों के तरफ बढ़ते हैं। आइए। मॉडर्न स्कूल के बारे में आप कुछ बता रहे थे। तो चयनित हो रहे हैं जिले में कुछ विद्यालय, तो यहाँ से मतलब गया है अभी। अच्छा। इसका लंबाई चौड़ाई फील्ड का नाप के ग्राउंड चाहिए, उसमें कम से कम 40 बाई 60 का चाहिए मीटर। हाँ। तो मॉडर्न स्कूल में क्या क्या चीजें हैं, क्या नई चीजें? सब कुछ डेवलप उसमें करेंगे। ये यही परिसर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये परिसर है जहाँ पर ये प्राथमिक विद्यालय मॉडर्न प्राथमिक विद्यालय के तौर पे आगे वाले दिनों में आपको दिखने को मिलेगा। जो यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं वो बता रहे हैं कि हर छोटी से बड़ी चीज़ें, जैसे बच्चों को खेलने की चीज़ें, क्यों सर, जो बच्चों के खेल कूद की चीज़ें होती हैं, कुछ जिम से रिलेटेड यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने सरकार की तरफ से ये चीज़ आपको मुहैया कराई जाए। शायद वो 15 लाख का क्या है उनका प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा। अब देखिए प्रधान के थ्रू है कि कैसे है वो हमको पूरा। ये सरकार की तरफ से योजना आई है कि प्रधान की तरफ से? नहीं, सरकार की योजना है। अब किसके थ्रू होता है, ग्राम सभा के थ्रू होता है या कोई नया ठेकेदार? अच्छा, बुनियादी तौर पे अभी क्या चीजें चल रही हैं जिससे आपको लग रहा है कि ये पाइप कैसी दिख रही हैं अभी? पाइप तो यहाँ पे पानी की टंकी बन रही है गांव के लिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि बरसात का मौसम है तो यहाँ जगह है। अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा उनको दे दिया गया है, काम अपना कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। चलिए यहाँ के शौचालय को भी हम दिखाना चाहेंगे। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा आपके शौचालय को। तो यहाँ का जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ शौचालय की स्थिति ठीक ही नज़र आ रही है। जी जी।
शौचालय की स्थिति सही है। मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज मैं बताना चाहूंगा जी। टाइल्स लगा दिया प्रधान ने कायाकल्प में, उसके आगे कोई काम नहीं किए। सारे दरवाजे खिड़कियां डैमेज हैं, हमारे ही हैं, पंखे वही पुराने हैं, तो बस टाइल्स लगी है। टाइल्स लगी, ठीक है। जबकि सब कुछ करना था उनको उसमें। अच्छा, मतलब ये थोड़ी सी शिकायत है कि उन्होंने अपना जैसे कि ये बता रहे हैं तो घेर के हमको पाइप लगाना था। अच्छा, जैसे वो सर्वे हुआ था जी जी, पानी गिरता है दीवार पर, हर साल पेंटिंग खराब होती है, परेशान रहते हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं, निरंतर कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ के जो प्रधान हैं इस गांव के, वो जो बुनियादी चीज़ों को देखकर भी, जैसे टाइल्स यहाँ पर लगाने के लिए बात हुई थी और बहुत सारी चीज़ों को लगाने के लिए बात हुई थी, और यहाँ के पेंटिंग से लेके बहुत सारी चीज़ों के लिए वादे किए थे उन्होंने। तो प्रधानाचार्य जी का कहना ये है कि वादों को तो कहा उन्होंने, थोड़ा बहुत पूरा किया, बहुत सारी चीज़ों को बस कह के रह गए। तो आइए ये देखिए, यहाँ की एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत यहाँ पानी पीने की व्यवस्था है। दिन में रात आते हैं, रात में सब बच्चे तोड़ ले आते हैं, लेकिन 3 नए लगाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। अब चूंकि बाउंड्री वाल हमारी डैमेज है, और थोड़ी सी मेहनत से प्रधान जी चाहे तो बन सकता है, तो कम से कम जानवर तो नहीं आएंगे। हर साल पौधे लगाते हैं 100-150, एक भी नहीं बचता है। नल पे भैंस लाएंगे, नहवाएंगे, गोबर छोड़ के चले जाएंगे, तो मतलब तो अब चौकीदारी भी नहीं है किसी की, और कब तक देखा जाए। बाउंड्री वाल डैमेज है मेरा। नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कुछ चीज़ें, कुछ कदम आप स्वयं से उठा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं बच्चों के लिए पाने की। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये बहुत साफ सुथरा है, बस लगने का मतलब नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैं नीचे भी कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि बहुत साफ सुथरा यहाँ का पूरा दिख रहा है, और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। बड़ा ग्राउंड है, थोड़ी दिक्कत होती है मैनेज करने में। जी जी, लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर 15 अगस्त का प्रोग्राम शुरू है। आपका नाम है? प्रियंका पटेल। प्रियंका पटेल जी, अभी ये क्या बच्चों को क्या सिखा रही हैं? अभी 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन इन लोगों को कुछ प्रोग्राम सिखाया जा रहा है, सारे जहां से अच्छा है। अच्छा, उस पर सारे जहां अच्छा पे गाने पे डांस बच्चे सीख रहे हैं। जी जी। और कैसे प्रोग्राम, मतलब इसमें है, क्या नाम है, डांस है, सिंगिंग है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी? हाँ, स्पीच भी है, अच्छा। डांस है, और कविता वगैरह बच्चे लिए हैं कुछ। अच्छा। और नाटक भी है। पोइट्री का भी आप मौका दे रही हैं बच्चों को, पोइट्री जो कहते हैं, पोयम कहते हैं, उसका भी मौका दे रहे हैं। तो मैं इन्हीं बच्चों से पूछना, बेटा आपका क्या नाम है? शुभकन्या। शुभकन्या, तो अभी आप किस गाने पे डांस कर रही थी? सारे जहाँ से अच्छा। सारे जहाँ से अच्छा। तो आपको सारे जहाँ से अच्छा गाना याद है? यस सर। हाँ, तो थोड़ा सा आप मुझे सुनाएं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता से याद आया कि ये भारत के भाग्य विधाता के तौर पे आने वाले समय में निकलते हुए बच्चे हैं, जो अभी तो इनकी उम्र बहुत छोटी है, लेकिन यही आने वाले समय में कोई एपीजे अब्दुल कलाम बनता है, तो कोई नरेंद्र मोदी बनता है। तो हम इन बच्चों से भी कुछ बात करेंगे। तो बच्चे आप बताइए, डरिए मत, हम आप ही के बीच में, हम भी कभी छोटे थे, आज बड़े हो गए हैं, तो कभी हम भी गाया करते थे, कभी हम भी ऐसे देशभक्ति गाना गाया करते। तो कोई गाना सुनाना चाहेगा मुझे, जिसको बहुत बढ़िया अच्छा, सबसे इधर आओ, तुम सबसे छोटे हो, ये बताओ सबसे बढ़िया गाना कौन गाता है यहाँ पर? तुमको कौन लगता है सबसे बढ़िया गाना गाता है, या तुम ही को आता हो? सलजोई। क्या नाम इसको आता है? क्या नाम है तुम्हारा? रानका प्रजापति। रानका प्रजापति। ठीक है, तो हमको एक अच्छा सा गाना सुनाओ जिसको मैम को भी पसंद आए और सबको पसंद आए। कोई गाना सुनाओ। जिसे भजन में राम के नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिसे भजन में राम के नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जो माने तुझको जन्म दिया, उस दिल को दुखाना ना चाहिए। जो पिता ने तुझको पाला हो, उसको भी सताना ना चाहिए। जिसे भजन में राम के नाम ना हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो,
उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो, उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। जिसे भजन में राम के नाम न हो, उसे भजन को गाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना बैरी हो, उसे भेद छिपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे राज बताना ना चाहिए। जिसे भजन में राम के नाम न हो, उसे भजन को गाना। वाह, क्या बात है। एक बार तालियां हो जाएं इसके लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इधर आइए, आप इधर आइए। क्या नाम बताया था आपने? जानिका प्रजापति। जानिका। देखिए, ये बच्चे जो हैं, इनकी आवाज़, इस बच्चे की आवाज़, यही आने वाले समय में कहीं ना कहीं लता मंगेशकर बनते हैं। और इनको सपोर्ट करना, यहाँ के जो अध्यापक हैं, मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ कि बच्चों को एक तरीके से एक मौका मिल रहा है चीज़ों को दिखाने का। पोएट्री मैम बता रही थी कि कोई पोएट्री का आप इस समय कर रहे हैं, तो पोएम और पोएट्री कोई करता है आप लोगों में से? कोई पोएम वोएम गाता हो? तुम करते हो? कूद तो बहुत रहे हो तुम। बताओ क्या नाम है तुम्हारा? इनको दिखाइए। अंशु साहनी। अच्छा, ये बताओ अंशु साहनी जी, लड़कियां तो बहुत आगे जा रही हैं, लड़के क्या करेंगे ये सोचने वाला समय है। लड़के बहुत पीछे जा रहे हैं। अब बताइए साहनी जी, आप क्या करेंगे? कैसे लड़कियों से टक्कर लेंगे? भूत लग रहे हैं क्या? क्या? कोई बात नहीं, बच्चा कुछ शर्मीला है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो ये ऐसे बच्चे लग रहे हैं ना कि ये कभी हम भी ऐसी उम्र में हुआ करते थे। तो बताओ तुम क्या करना चाहते हो? क्या नाम है? आगे बड़े होके क्या करना चाहते हो तुम? जब बड़े होगे मैम की तरह, सर की तरह, तो तुम क्या बनना चाहते हो? सर जी। हाँ? इंस्पेक्टर बनना चाहते हो? अच्छा, इंस्पेक्टर का क्या काम क्या होता है ये बताओ? सर जी, पढ़ना। पढ़ना? तो पढ़ना तो होता है, ये इंस्पेक्टर और क्या करता है? इंस्पेक्टर। हाँ। सर जी, सर जी जो झगड़ा करते हैं उसको पकड़ता है। जो झगड़ा करते हैं उनको पकड़ता है। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो है, जो सोच है, एक तरीके से बहुत अच्छी है कि जो झगड़ा करते हैं उनको पकड़ने का काम इंस्पेक्टर का होता है। क्यों बाबू? यही होता है ना? हाँ। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? सुमित। हाँ? सुमित। तेज बोलो। आज खाना खाने को नहीं दिए क्या सर जी? सुमित। सुमित दिए। क्या मिला था खाना खाने के लिए? चावल दाल। चावल दाल मिला था। हाँ। पेट भर गया था? हाँ। हाँ? रोज भर जाता है? हाँ? सो क्या? रोज पेट भर जाता है यहाँ पे? हाँ। फिर पढ़ने में मन लगता होगा? हाँ। ये चैनल का नाम पूछने आई है लोग। अच्छा अच्छा। भारत एक नई सोच चैनल का नाम है। बीच में आप कौन सा गाना गाने वाली थी? सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना। तो आप जो गाने वाले हैं, आ जाओ सामने। वो सब आ ही नहीं रही हैं। चलो तुम ही सुना दो, तुम ही सबसे तेज हो। मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की बीड़ा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज हैं, आप आए अतिथियों के सरताज हैं। देव की भांति पूजन करें आज हम, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बच्चों ने इतना सुंदर गाना गाया है, और इस तरीके से मतलब मुझे ऐसा अनुभव, मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे ये नहीं लगा होता कि बच्चों के अंदर इतना कला है, इतनी सुंदर आवाज़ है। और भगवान का एक ऐसा रूप है, सरस्वती जी का आशीर्वाद कह सकते हैं कि इन छोटे छोटे बच्चों के मुख बिंदुओं से दिखता है। मैम, गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी तो आफ्टरनून हो गया है। गुड आफ्टरनून हो गया है ना? आपका नाम? रीता यादव। रीता यादव जी। अभी क्या आप पढ़ा रही थी? सर गणित में गिनती बता रहे थे इन लोगों। अच्छा, मैंने देखा कि उधर भी जो क्लास चल रही थी उसमें भी गणित चल रही थी। आप गणित की अध्यापक हैं? नहीं सर, आप किसकी? हम साहित्य से हैं सर, हिंदी सब्जेक्ट है मेरा। यहाँ हम लोग मिलजुल के, जो छोटे बच्चे हैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो अपना मतलब कभी आप गणित भी पढ़ा? जी जी, हिंदी और गणित पे ज़्यादा जोर सरकार दे रही है, तो इसलिए हिंदी और गणित को भाषा ज़्यादा प्राथमिकता आपको मिल रही।
मैडम बता रही थी कि जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इनको तो पढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है जहाँ तक हो पाता है। देखिए मैम गणित पढ़ा रही हैं, ये हिंदी के अध्यापिका हैं, लेकिन ये बच्चों को समय रहते हुए कभी हिंदी भी पढ़ा देती हैं, कभी गणित भी पढ़ा देती हैं, क्योंकि ये चाहती हैं कि बच्चों को जितनी भी शिक्षा मिल पाए वो अपने तरीके से दें। जी जी, पूरी कोशिश करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप ये बता रही थी कि जो बच्चे हैं हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि जो अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में और जिनके परिवार थोड़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, जो गरीबी स्तर से थोड़े से ऊंचे आते हैं, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में बच्चे सही रूप में, जैसे जो यहाँ आए बैठे पढ़ना सीख गए, अगर उनके पास पैसा है तो वो तुरंत ले कहते हैं यहाँ बैठने उठने के लिए भेज रहे हैं, सीख जाएंगे बच्चे तो प्राइवेट में चले जाते हैं। और थोड़ा तेज होते हैं तो यहाँ ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के बाद वो घर पे ना अपनी कॉपी छूते हैं ना बुक छूते हैं, फिर यहीं आकर के पढ़ते हैं ये लोग। तो इसलिए ऐसे जो बच्चे हैं ऐसे परिवार से भी जो शिक्षा को महत्व देते हैं, वो अपने बच्चों को पूरा ध्यान भी देते हैं, तो वो भी बच्चे आगे निकल रहे हैं। जी देखिए ये कमी तो है कहीं ना कहीं, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है इतनी छोटी से बड़ी चीज़ों के लिए। देखिए आज हम जब इस चीज़ को क्लेम करते हैं कि बच्चों को ड्रेस नहीं मिल पाया है, बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई हैं, तो वो बच्चों को पढ़ाने के बाद जो ये अध्यापिकाएं हैं, जो अध्यापक हैं, जो ये शिक्षक हैं, वो इतनी मेहनत करने के बावजूद जब किताबें वो मिलने के बाद और इतना पढ़ाने के बाद जो अच्छे वर्ग के लोग हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते हैं? आइए इन बच्चों से भी मिलते हैं। ये बच्चे देखिए कितने शांत और स्वभाव के लग रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? इधर आ जाओ। क्या नाम है? अनूप। अनु, पूरा नाम क्या है? अनूप गौतम। अनु गौतम। क्या पढ़ रहे थे अभी? मैम क्या पढ़ा रही थी? 1 2 पढ़ा रही थी। तो तुमको 1 2 आता है पूरा? यस सर। कहाँ तक आता है? 100 तक आता है। तुमको कुछ देखो उस पे जो लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाओगे? यस सर। सुनाओ क्या लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गौतम ने बहुत अच्छा पढ़ा। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। सबसे बढ़िया मजा किस सब्जेक्ट में आता है जब पढ़ते हो? कौन सा सब्जेक्ट, विषय? 1 2 में। गणित मतलब तुमको अच्छा लगता है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है? अंकित गुप्ता। अंकित गुप्ता। गुप्ता जी ये बताइए बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप? जब बड़े होंगे, अभी तो छोटे हैं ना, अभी तो छोटे हो कि बड़े हो? छोटे हो ना, तो जब बड़े होगे तो क्या बनना चाहोगे? मैम की तरह टीचर बनना चाहोगे या इंस्पेक्टर बनना चाहोगे, पुलिस बनना चाहोगे, क्या बनना चाहोगे? पुलिस बनना चाहोगे। आओ भाई इधर आओ, तुम इधर आओ। तुम बहुत दमदार आदमी हो, तो ये बताओ पुलिस का क्या काम होता है, ये हमको बताओ थोड़ा। पुलिस का क्या काम होता है? सर जी जेल में ले जाते हैं। जेल में ले जाते हैं पुलिस? क्यों जेल में ले जाते हैं? जो झगड़ा करता है उसको पुलिस वाले लेके जाते हैं। अच्छा, तो ये मान लो तुम पुलिस बन गए, तो पुलिस बनने के बाद तुम सबसे पहला काम क्या करोगे? जितने मवाली हैं उनको पकड़ोगे, जो झगड़ा करते हैं उनको पकड़ोगे। तो ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जेल में डालने पड़ेगा। जेल नहीं, पढ़ना पड़ेगा। हाँ पढ़ना पड़ेगा। तो तुम अभी पढ़ते हो किस क्लास में? 2 में पढ़ते हो अभी। तो तुम्हारा सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा है? कौन सा विषय है जिसको पढ़ने में मजा आता है तुमको? कौन सा सब्जेक्ट? 2 में। नहीं सब्जेक्ट विषय। गणित, हिंदी, कौन सा? गणित। यहाँ पर देखते हैं सब बच्चों को गणित बहुत पसंद है। ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये इनको गणित बहुत पसंद है। पूछना चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं, जो इनको बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं, कभी नहीं मिल पाती हैं, किताबें नहीं मिल पाती हैं, कभी समय पे देख रहा हूँ मैं मैक्सिमम बच्चों के पास ड्रेस नहीं है, तो ये ड्रेस वाली जो असुविधा है, किताबों की असुविधाएं हैं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? किताबें हैं तो वो हम लोग पिछले साल की बचा के रखे रहते हैं, तो जो अच्छे बच्चे रहते हैं उनको ये दुख होता है कि बुक नहीं रहेगी तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनको बचा करके सारे स्टाफ सब लोग मिल करके काम करते हैं,
तरह से रखा रहता है, तो जो अच्छे बच्चे हैं उनको दे दिया जाता है, तो उस तरह से बच्चे अपना कवर करते रहते हैं। यह है कि किताबों को हम बचा के रखते हैं, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो। कुछ और बताना चाहेंगे सर अपने विद्यालय के बारे में, या कुछ नई चीज़ें जो आने वाले समय में आप उसको बढ़ावा देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो देखिए, किताबें मिल जाती हैं, कापियाँ नहीं ले पाते गार्जियन। अभी सरकार ने प्रयास किया है, आज जो 1200 आया है उसमें 100 रुपये स्टेशनरी का है। अच्छा है। तो मैं बताना चाहूँगा जो ये 1200 ड्रेस के लिए था जी, हाँ 1100 था, उसमें ड्रेस, स्वेटर, बैग और जूते मोजे इतने थे 1100 में। तो आज 100 रुपये और अधिक आए हैं, वो स्टेशनरी के लिए बच्चों के। लेकिन फिलहाल उतने से महंगाई में पूरा नहीं होने वाला, तो इससे मेरे ख्याल से 100 रुपये में तो मेरे ख्याल से एक कॉपी भी नहीं आ पाएगी, कॉपी नहीं आ पाएगी। गार्जियंस की भी कुछ जिम्मेदारी है। अब गार्जियंस जिम्मेदार नहीं है अब भी, जो है रूरल एरिया के। बहुत कोशिश करनी पड़ती है, कहनी पड़ती है, फिर भी जो है वो रिस्पांस नहीं मिलता है कि बच्चों को 1 घंटा घर पे बैठा लें पढ़ने के लिए, या उनका ड्रेस समय से पहुंचा दें। तो ये सब थोड़ा सा समुदाय का जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। योगी जी ने अभी ये अभियान जो बच्चों के लिए निकाला था कि सारे बच्चे फिर से वापस कोविड टाइम के बाद फिर से वापस स्कूलों में आए, तो इस अभियान में आप कितने एक्टिव रहे, आपका स्कूल कितना एक्टिव रहा, और आपने गांव में जाके कितने लोगों से बात की? बहुत किया गया था, और उनको ऑनलाइन जोड़ा गया था, ऑनलाइन टीचिंग चल रही थी। उसके बाद उनका खुद दीक्षा ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, ये और हम लोग डाउनलोड कराए थे गार्जियन को। तो जूम एप्लीकेशन जो क्लास, जिसके पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो भाई है न, और तमाम लोगों के पास नहीं है। बहुत लोगों के पास तो नहीं रहा होगा, जो बच्चे क्या नाम है कपड़ा ड्रेस नहीं खरीद सकते, कापी नहीं खरीद सकते, तो एंड्रॉयड फ़ोन तो थोड़ा मुश्किल ही है कि उनके पास। लॉकडाउन के बाद वास्तव में बहुत स्थिति गड़बड़ हो गई थी बच्चों की। फिर जो है देखिए मोहल्ला क्लासेस चले हैं, तो प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अब भी वो रिकवरी हो नहीं पाई 100% जो चाहिए था लॉकडाउन के पहले जो था। हाँ, कोशिश चल रही है, प्रयास बच्चे भी कर रहे हैं, और अच्छा रिस्पांस है। हाँ, जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ के प्रधानाचार्य जो है इनका चेहरा बड़ा खुशनुमा है और इनकी स्माइल बहुत ही खूबसूरत है। तो इस तरीके के वातावरण से भी बच्चों पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। हम पड़तावल ब्लॉक में अमोआ स्कूल पे थे। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।